उसूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है, और हो अगर जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये लाइन जो है ये अहमद शहजाद पर फिलहाल सटीक बैठती है, क्योंकि अहमद शहजाद को पीएसएल के नए सीजन में 6 की 6 टीम ने नहीं चुना, और इस खबर ने अहमद शहजाद को मानो अंदर तक तोड़ दिया। अहमद शहजाद और उनके तमाम चाहने वालों को यह लगता है कि अहमद शहजाद के साथ एक साजिश के तहत यह किया गया है, क्योंकि अहमद शहजाद वो खिलाड़ी थे जिन्होंने टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स को ठुकराया, ग्राउंड पर जाकर पसीना बहाया, और हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे वहां पर शानदार प्रदर्शन किया। उनके बल्ले ने आग उगली। उन अहमद शहजाद को जब पीएसएल में किसी भी टीम ने लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अहमद शहजाद का दर्द जो है वो शब्दों में बयां होकर सोशल मीडिया पर निकल आया। अहमद शहजाद भावुक हो गए और कहा कि मैं पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, क्योंकि ये रिटायरमेंट मेरे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। सामने क्रम हमने ये तो सुना है कि दुनिया भर के प्लेयर्स पैसे के लिए दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और अपनी नेशनल ड्यूटी तक को तर्क कर देते हैं, यानी अपनी कौमी टीम के लिए भी दस्तयाबी जाहिर नहीं करते। लेकिन ऐसा कम ही सुना गया है कि कोई ऐसा शख्स हो जो लीग क्रिकेट इसलिए छोड़े कि वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो। ये सब कुछ अहमद शहजाद ने किया और उनकी नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस भी शानदार रही और कई 50s उन्होंने स्कोर की। लेकिन फिर हैरानकुन तौर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया पीएसएल के लिए, जिससे वो काफी दिल बर्दाश्ता हुए और गुज़श्ता रोज बाकायदा तौर पे उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान किया, यानी ये ऐलान किया कि आज के बाद वो कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी टीम के लिए मैच नहीं खेलेंगे। ये एक गैर मामूली कदम था जो कि इससे पहले शायद किसी भी क्रिकेटर ने नहीं उठाया, क्योंकि लीग से शायद कोई रिटायर्ड नहीं होता। लेकिन इस बात से ये जरूर जाहिर होता है कि अहमद शहजाद कितने दिल बर्दाश्ता हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए उन्होंने एक T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, लेकिन अपनी ही लीग में उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। ये सारे मामले में पाकिस्तान का मीडिया तो खामोश है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की मीडिया ने इस बात को खूब उछाला, उस पर खूब बात की। अहमद शहजाद की साइड लेते दिखाई दिए कि पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे एक लंबे अरसे से, लेकिन उन्हें लिया गया। तो अहमद शहजाद को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? क्योंकि उनकी एक अच्छी फॉर्म चल रही है। अब अहमद शहजाद ने एक 2 सफ़ात पर एक लंबा लेटर सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें उन्होंने इस सारे मामले को अपने खिलाफ साजिश करार दिया, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर्म में ना होने के बावजूद मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ खेल रहे हैं। अहमद शहजाद के मुताबिक कोई शख्स जरूर इस सब के पीछे है जो नहीं चाहता कि मेरी क्रिकेट में इस तरह वापसी हो। बहरहाल भारत के मीडिया ने इस सारे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। उसूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है, और हो अगर जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये लाइन जो है ये अहमद शहजाद पर फिलहाल सटीक बैठती है, क्योंकि अहमद शहजाद को पीएसएल के नए सीजन में 6 की 6 टीम ने नहीं चुना, और इस खबर ने अहमद शहजाद को मानो अंदर तक तोड़ दिया। अहमद शहजाद और उनके तमाम चाहने वालों को यह लगता है कि अहमद शहजाद के साथ एक साजिश के तहत यह किया गया है, क्योंकि अहमद शहजाद वो खिलाड़ी थे जिन्होंने टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स को ठुकराया, ग्राउंड पर जाकर पसीना बहाया, और हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे वहां पर शानदार प्रदर्शन किया। उनके बल्ले ने आग उगली। लेकिन इसके बावजूद वो अहमद शहजाद जो पाकिस्तान में पीएसएल में इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मरतबा फाइनल में शतक लगाया, जबकि केवल 4 सीजन खेला उन्होंने, और पाकिस्तान में एक से एक धुरंधर है, उसके बावजूद कोई भी बड़ा धुरंधर उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। उन अहमद शहजाद को जब पीएसएल में किसी भी टीम ने लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अहमद शहजाद का दर्द जो है वो शब्दों में बयां होकर सोशल मीडिया पर निकल आया। अहमद शहजाद भावुक हो गए और कहा कि मैं पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, क्योंकि ये रिटायरमेंट मेरे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। मैंने अपने आप को संभाल कर रखा था, मेहनत की थी, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से उतरूंगा अपने प्रशंस को, लेकिन जब आपको लेकर साजिश होती है तब आप टूट जाते हैं। अहमद शहजाद ने 2 पन्नों का लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसमें अपनी सारी भावनाओं को दिल खोल कर व्यक्त कर दिया। अहमद शहजाद ने इसमें लिखा कि बीते कुछ सालों में घरेलू सर्किट में मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात कड़ी तपस्या की है। पीएसएल ड्राफ्ट से पहले नेशनल T20 कप था, वहां पर मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब जब मैं ये देखता हूं कि पीएसएल में किसी भी टीम ने मुझे लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तब मुझे लगता है कि शायद जानबूझकर एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करूं। उन्होंने कहा कि कई सारे फ्रेंचाइज ऐसे हैं जिन्होंने उनसे कम परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि वो लगातार परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है, योजनाबद्ध तरीके से होता है। हालांकि इससे वास्तव में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अगर पीएसएल में घरेलू क्रिकेट में परफॉर्म करने वालों को नहीं चुना जाएगा तो फिर कौन चुनाएगा, कौन खेलेगा? अहमद शहजाद कहते हैं कि यार अब मैं अपने आप को इस रास्ते से अलग कर रहा हूं। ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि मैं पाकिस्तान जो लीग है सुपर लीग पीएसएल, उससे खुद को दूर कर दूं, अलग कर दूं।
अहमद शहजाद कहते हैं कि मैं अब पैसों के लिए मैंने कभी ना खेला ना खेलना चाहूंगा। दुनिया भर में मेरे तमाम साथी सहयोगी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लीग चुना, पाकिस्तान को छोड़कर वो इंटरनेशनल लीग में पाकिस्तान के अंदर रहा। मैंने टीवी कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया। मैं चाहता था कि लोग देखें कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे खेल के प्रति मेरे प्यार जो है उसको मैं दोबारा साबित करूं और एक बार फिर से वो हरा झंडा पहनूं जो मेरे लिए प्राइड का विषय है। अहमद शहजाद जब ये बातें लिखते हैं तो फिर उनके जहन में ऐसा लगता है कि बहुत सारा दर्द है जो वो शब्दों में बयां करना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि बाहर लीग्स खेलने को लेकर तमाम इश्यूज, इसी वजह से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रिटायरमेंट लेते हैं। जैसे इमाद वसीम ने हाल फिलहाल में रिटायरमेंट ली थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नए रूल, नए पॉलिसियां हैं जहां पर आप लिमिटेड लीग्स खेल सकते हैं। अहमद शहजाद इन तमाम चीजों से खफा होकर लिखते हैं कि मैं इन 6 टीमों के साथ पीएसएल नहीं खेलूंगा। मुझे लगता है कि मुझे पीएसएल से दूर रखना एक साझा जिम्मेदारी है। सभी फ्रेंचाइजियों ने मिलकर फैसला किया है। क्यों ऐसा किया मुझे ये नहीं पता। काफी शॉकिंग। और अहमद शहजाद के फैंस जो हैं वो भी इस बात से बहुत ज्यादा खफा हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि यार आप ये सोचो ना कि जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए पहला प्लेयर बना जिसने तीनों फॉर्मेट में शतक मारा, वो प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए 2 बार 50+ स्कोर पीएसएल के फाइनल में बनाता है, क्या वजह होती है कि 4 सीजन में जिसने परफॉर्म किया उसे लोग नहीं खिला रहे जबकि 8-8 सीजन जो है वो खेल चुके हैं? क्या ये इंटेंशनली किया जा रहा है? क्या अहमद शहजाद को जानबूझकर बाहर रखने के लिए कोई प्लानिंग हुई है? खैर जो भी है, अहमद शहजाद के तमाम फैंस का ये मानना है कि ड्राफ्ट में ना चुनकर उन्हें इंटेंशनली बाहर करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें अहमद शहजाद लास्ट टाइम पीएसएल में 2020 में खेले थे और अहमद शहजाद एक जमाने में विराट कोहली से कंपेयर किया थे, लेकिन बाद में उनके साथ काफी इश्यूज हुए। शुरुआत में उन्होंने काफी अच्छा खेला, क्वेटा ग्लेडिएटर्स से वो शुरुआत में खेलते थे और उस टाइम तो शुरुआत में बहुत रन बनाए। देन 2018 में वो मुल्तान सुल्तान की तरफ चले गए, बाद में फिर वापस ग्लेडिएटर में लौटे। लेकिन उसके बाद फिर उनका करियर खराब हुआ जब आखिरी सीजन 2020 में 7 मैचों में केवल 60 रन वो बना पाए थे और उसके बाद से फिर उनको एंट्री नहीं मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 2014 में अहमद शहजाद ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, 17 में आखिरी खेला था, 2009 में अपना पहला वनडे मैच खेला था। लेकिन 2017 के बाद से ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। 2009 में उन्होंने T20 में भी डेब्यू किया था और 2019 में अपना लास्ट T20 मैच जो है वो भी उन्होंने खेला था। फिलहाल वो पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं, पाकिस्तान के पीएसएल से भी वो लगातार बाहर हैं और बीते 4 सीजन में किसी भी एक सीजन में अहमद शहजाद को चुना नहीं गया, ना PSL 6 में, PSL 7 में, PSL 8 में और अब PSL 9 में भी। तमाम लोगों का यह मानना था कि अहमद शहजाद ने इस बार डोमेस्टिक में अच्छा किया था, लेकिन शायद वो तमाम फ्रेंचाइज वाले लोग जिन्हें फ्रेंचाइज को जिताने की जिम्मेदारी है, उन्हें नहीं लग रहा कि अहमद शहजाद को लेना चाहिए। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले अहमद शहजाद को नेशनल टीम में या फिर पीएसएल में मिलना चाहिए था।